मम प्रिय कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं बच्चों, इसके पहले पीरियड में मैं तुम लोगों को द्वादश पाठ महर्षि दधीचि के बारे में पढ़ाया था। उसके कुछ अंश जो बच गए हैं बेटा, आज पढ़ा देंगे। आ जाओ, कहाँ तक के हो गया देखो तो अपनी पुस्तक निकालो, पृष्ठ क्रमांक निकालो तुम लोग 30, है ना। हाँ, द्वादश पाठ महर्षि दधीचि है। अच्छा, शुरू से मैं पढ़ा दे रहा हूँ, है ना। देखो बेटा, ध्यान से देखते जाना और अनुवाद बताते जाता हूँ, ठीक है। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इसको नहीं पढ़ाया था ना बेटा, चलो ठीक है यार, शुरू से ही पढ़ा दे रहा हूँ, है ना। चलो ठीक, कुछ अंश नहीं हुआ था इसमें से। प्रारंभ करते हैं, सुनो। हाँ, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति। भारतवर्ष की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। जानते हो ना, संस्कृति क्या किसको कहते हैं बेटा? हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारा वेशभूषा, बातचीत, इस सब का सामंजस्य जो है संस्कृति कहलाता है ना। तो भारतवर्ष की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, दानम, दया, क्षमता, परोपकार इत्यादयो गुणा भारतीय संस्कृति है। अंगानि सन्ति। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति के ये प्रमुख अंग हैं। क्या? दान, दया, क्षमता, परोपकार, ये गुण देखे जाते हैं, ठीक। स्वार्थम परित्यज्य परोपकारार्थम जीवन समर्थनेन अनेके मुनयः महर्षयः राजना सामान्य नागरिकाश्च भारतीय संस्कृतिम आरक्षन् एव ते सादरम स्मरन्ति। देखा, स्वार्थ परित्यज्यम, स्वार्थ को छोड़ देते। स्वार्थ काला कितनी जानता ना, दुनिया कहीं रहा है, अपन काम हो जाना चाहिए, एला किथे स्वार्थ। और दूसर के बारे में जब सोचते, दूसर के भलाई हित करे वक्त काम करते, ओला किथे परोपकार। समझ में आए ना। तो इसी को कह रहा है स्वार्थ परित्यज्यम। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में स्वार्थ नहीं, स्वार्थ को छोड़ देते हैं। परोपकार्थम जीवन समर्पणे, और दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन जो है समर्पित करने वाले अनेकी मुनिया महर्षयः राजना। हमारे इस भारतवर्ष में बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से राजा इस तरह से हुए, है ना। सामान्य नागरिकाश्च भारतीय संस्कृतम आरक्षण।
भारतवर्ष के नागरिक भी भारतीय संस्कृति की रक्षा किए। ठीक, इसलिए ते सादरम स्मरन्ते, उसका हमेशा याद किए जाते हैं। अतिथि रक्षणीय करस्थम स्थारम प्रेक्षण राजर्षि रंति देवा कपोत रक्षणाय स्वदेहम मांसम ददानी महाराज शिविय देव रक्षाणय स्वशरीर स्थानी प्रेक्षण महर्षि दधीचि च एतादृशा एवं श्रद्धेया स्मरणीया महापुरुषा सन्ति। क्या देखो बेटा, कितनी अच्छी बात है। अतिथि रक्षण करस्थम स्थानम प्रेक्षण, अतिथियों की रक्षा करने वालों के स्थान को देखते हैं। क्या? प्रेक्षण, है ना। राजर्षि रंति देवा, अतिथियों की रक्षा करने वालों में राजा रंति देव, क्या नाम? राजा रंति देव, राजर्षि रंति देवा। क्या किया उसने? कपोत रक्षणाया स्वदेह मांसम ददानो, कबूतर की रक्षा के लिए उसने अपने शरीर के मांस को काट कर जो है दान कर दिया। समझ में आया ना? हाँ, ददानो। महाराज शिवी और महाराजा शिवी देव रक्षाणय स्वशरीरस्य स्थानानि प्रेक्षण, अस्थिनानि प्रेक्षण। और राजा शिवी ने तो अपनी शरीर को ही समर्पण कर दिया। महर्षि दधीचि एतादृशा एव श्रद्धेया स्मरणीया महापुरुषाः सन्ति। और उनमें दधीचि इन्हीं महापुरुषों में भी एक याददाश्त करने वाले महापुरुष हैं। महर्षि दधीचि नाम सर्वेषु परोपकारेषु महापुरुषेषु अग्रगण्यः मन्यते। महर्षि दधीचि ऋषि मुनियों में दधीचि का नाम सभी परोपकारी में से अग्रगण्य है, सबसे ऊंचे दर्जा, सबसे आगे, है ना, माने जाते हैं। देवराजेन्द्रस्य परीक्षायाम उत्तीर्णो रंति देवा शिविश्च उभौ अपि अन्ते देवान्तो जीवतो आस्ताम। देखा, देवराज इंद्रस्य, देवताओं के राजा इंद्र के परीक्षा में उत्तीर्ण कौन? रंति देव। राजा है, देवताओं का राजा इंद्र ने रंति देव की परीक्षा लिया और उसमें ये जो है सही निकल गए, उत्तीर्ण हो गए। शिवी च उभौ अपि अन्ते
देवंतो जीवतो आस्था, श्री ने तो जीते जी अपने शरीर को समर्पण कर दिया। देवंतो जीवतो आस्था, जीते जी उन्होंने समर्पण कर दिया। किंतु दधीची अस्तु सर्वकालाय देहम विमुच्य यश शरीरो अभवत्। और इसी तरह से दधीची भी यश रूपी शरीर से आज भी हमारे सामने जीवित हैं। वस्तुतः तत्सम त्यागी न भूतो न भविष्यति, क्योंकि उसके समान संसार में न होगा और न हुआ। ऐसे महर्षि दधीची प्राचीन काले कदाचित देवानां दानवानां च भयंकर संग्रामो भवत्। अब इसकी कहानी बता रहा, देखो। प्राचीन काले, पुराने जमाने में, कदाचित देवानां दानवानां च भयंकर संग्रामोद्भव अभूत्। देवता और राक्षस, देवता और दानव, इन दोनों में बड़ा भारी लड़ाई हुई। हाँ, तस्मिन् संग्रामे देवानां नायका इंद्र, दानवानां नायकस्य वृत्तासुर आसीत्। और इस लड़ाई में देवानां नायका, देवताओं का मुखिया इंद्रदेव, और राक्षसों का मुखिया दानवानां नायका वृत्तासुर आसीत्। और दानवों का अगुआ था वृत्तासुर। वृत्तासुरेण सह संघर्षे देवनायका इंद्र पराजितः। वृत्तासुर से लड़ते लड़ते राजा इंद्र पराजित हो गया, हार गया। इंद्रस्य आदेशेन पराजिता देवाः देवरक्षणं भगवन्तं विष्णुं उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थयन्। इस प्रकार से क्या होता है, वृत्तासुरेण संग, अच्छा क्या, हाँ, पराजितः इंद्रस्य आदेशेन पराजिता देवा। जब वृत्तासुर से हार गए ये, तो सकल देवता जो है क्या किया, देवनायकः भगवन्तं विष्णुं उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थयन्। सभी देवता जो है भगवान विष्णु के पास जाकर के अपनी रक्षा के लिए उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना किया, है ना। प्रार्थना की। प्रार्थनानां श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णु अब्रवीत्। सकल देवताओं के प्रार्थना को सुन करके भगवान विष्णु बोले। क्या बोले हैं? भगवान विष्णु बोले क्या, यत् वरम ब्रुवत देवा अब्रुवन। बोलो देवताओं, कैसे आए हो? भगवान दानवानां नायको वृत्तासुरः
देवराजस्य इंद्रस्य शकलाम देवानाम पराजयत। देवताओं बता रहे हैं कि देवताओं और दानों की लड़ाई में जो है देवराज इंद्र हैं सकलाम देवानाम पराजित, सब देवता जो है हार गए। सह दानव राजो अस्माकं सर्वाणि शस्त्राणि अपि नश्य अनश्य। उस राक्षस ने, है ना, क्या किया? कौन? वृत्तासुर ने, हैं? वृत्तासुर ने इंद्र का और सकल देवताओं को हरा दिया। ठीक, उनके हथियार को उन्होंने क्या कर दिया? अनश्यत, नाश कर दिया। भवान अस्मान रक्षतु, इसलिए प्रभु आप ही हमारी रक्षा करें। ऐसा भगवान विष्णु से सकल देवता जो है क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु आज भो देवा, भगवान विष्णु बोले इदानीं महर्षि दधीचि सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते। हैं? भगवान विष्णु बोले इदानीं महर्षि दधीचि, आजकल महर्षि दधीचि सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणि वर्तते, सभी ऋषि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तपोव्रतौ तपसा च तस्य महात्मनो देह पावना संपन्ना। तपस्या से ऋषिवर के सारा शरीर पवित्र हो गया है। तस्य देहस्य अस्थिभिः यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत् तर्हि तेन वज्रेण वृत्तासुरस्य वधः संभवस्तु। समझ में आया ना? क्या कहा, क्या बताया भगवान विष्णु ने? तस्य देहस्य अस्थिभिः, उस महर्षि के शरीर के हड्डी से यदि वज्र निर्माण करके वज्र निर्माण होता है तो तेन वज्रेण वृत्तासुरस्य वधः संभवति, तो उस वज्र से ही वृत्तासुर का नाश संभव है, मारा जाना संभव है। अतः सत्वरं गत्वा तम महर्षि तद्देहं याचत। अतः सत्वरं गत्वा, इसलिए उसके पास जा करके हैं उस महर्षि से इस तरह से जो है मांग लिया जाए। अयाचत, मांगो। सः ऋषि धर्मस्य मर्मज्ञो वर्तते, वह ऋषि तो धर्म के मानने वाले हैं। ऋषियः खल परोपकारिणो भवन्ति, ऋषि तो हमेशा परोपकारी होते ही हैं। सह परोपकारार्थम अवश्यम स्वदेहम दास्यति, वह दूसरों के हित के लिए अपना शरीर अवश्य दे देंगे। भगवतो विष्णु आदेशेन देवा महर्षि दधीचि समीपं गतवन्तः। भगवान विष्णु के सलाह से सभी देवता जो है
हाँ हाँ, सलाह से। महर्षि दधीचैः समीपम गतवन्तः। ठीक है। अच्छा, भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु की सलाह से देवतागण राय महर्षि दधीचि के पास गए। क्या? समीपे गतवंता, गए। तत्र गत्वा ते वृत्तासुरस्य अत्याचारं वर्णयित्वा तद्वधाय महर्षि देहम अयाचन। वहां जाकर वे वृत्तासुर के अत्याचार का वर्णन करके और उसके मारने के लिए हैं महर्षि से देहम हड्डी मांगते हैं, देह मांगते हैं। देहम अयाचन। दधीचि उवाच भो देवा यो नरः शरीरम क्षणभंगुरम मत्वा। कहे कि ये शरीर तो क्षणभंगुर है, एक न एक दिन नाश हो ही जाएगा। अपि सनातनस्य धर्मस्य पालनम च करोति। यदि सनातन धर्म का पालन नहीं किया, सह सर्वदा निंदनीयो भवति। वह संसार में हमेशा निंदनीय होता है, उसकी निंदा की जाती है। नदी वृक्षादयो जड़ पदार्थोपि तम स्वार्थिना निंदन्ति। अरे स्वार्थियों का तो मानव क्या, नदी जड़ पदार्थ भी निंदा करते हैं। या खलु प्राणी नाम शोके शोकम हर्षे हर्षम च अनुभवति। यह तो सभी जीवों का है, सभी जीवों का क्या है? अनुभव है। हर्षे हर्षम च अनुभवति साएव प्रशंसनीयो भवति। है ना? जिसकी इस तरह से विचार होता है उसका प्रशंसा की जाती है। अतः देवकाय शरीरम मुंचता है लेशतोपि व्यथा न भविष्यति। इस तरह से देवताओं के लिए अपने शरीर को छोड़कर वह इस तरह से करेगा। से थोड़ा सा बच गया बेटा, अगले पीरियड में पढ़ा दूंगा।